तो आज का टॉपिक क्या था? इंडिया स्पेस डिफेंस प्रोग्राम इक्विपमेंट। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यह अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम नामक स्थान पर स्थित है। BSSC इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीकों का विकास किया जाता है। इसरो सैटेलाइट केंद्र, तो यह केंद्र बेंगलोर में स्थित है। यहाँ उपग्रह बनाने तथा उससे संबंधित कार्य होते हैं जैसे डिजाइन, परीक्षण आदि। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बाद यह इसरो का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। आर्यभट्ट, भास्कर यहीं बनाए गए थे। IRS और इनसैट सीरीज के सैटेलाइट भी यहीं बनाए जाते हैं। सार सेंटर, यह प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश के श्री हरिहरकोटा में स्थित है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और रॉकेट्स को अंतरिक्ष में छोड़े जाने का यह मुख्य केंद्र है। देश का सबसे बड़ा सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर प्लांट भी यहीं स्थित है जिसे भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का परीक्षण या पूर्णोदयक और प्रसंस्करण किया जाता है। ओके, अब लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के बारे में बात करते हैं। इस केंद्र के तहत अंतरिक्ष यानों को छोड़े जाने से संबंधित प्रणाली विकसित की जाती है। तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र LFSC इसरो के प्रक्षेपण यान और अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों के लिए तरल प्रणोदन के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र है। इसकी गतिविधियां वालियाला, तिरुवनंतपुरम, महेंद्रगिरी और बेंगलोर में फैली हुई। मुख्य प्रक्षेपण एवं अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के महेंद्रगिरी नामक स्थान पर है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, यह केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के प्रमुख केंद्रों में से एक है। सामाजिक हित के लिए इसरो के विभिन्न मिशनों हेतु अंतरिक्ष वाहित उपकरणों की अभिकल्पना तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के परिचालन पर इनका ध्यान केंद्रित करता है। अनुप्रयोगों के संचार, प्रशासन, नौसंचालन, आपदा मॉनिटरिंग, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण मॉनिटरिंग तथा प्राकृतिक अनुसंधान सर्वेक्षण शामिल है। अब डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट TECU के बारे में बात करते हैं। अहमदाबाद स्थित यह केंद्र विकास और शैक्षिक संचार इकाई देश में उपग्रह संचार आधारित सामाजिक अनुप्रयोगों को साकार करने के लिए समर्पित है। DECU की प्रमुख गतिविधियां SATCOM नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, कार्यान्वयन, यूनियन, प्रवास, उपयोग, निर्वाह, सामाजिक अनुसंधान और मूल्यांकन कार्यक्रम, उत्पादन और प्रशासन और परीक्षण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से संबंधित अध्ययन के लिए भी केंद्र विख्यात है। इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उपलब्धियां। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। 1980 में SLV-3 का सफल परीक्षण कर भारत ने अपना नाम उन देशों में शामिल कर दिया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते हैं। रोहिणी भारत का सबसे पहला उपग्रह है जिसे भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 प्रक्षेपित किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में 1983 में इनसैट 1B में प्रक्षेपित किया जिसने भारत के दूरसंचार, दूरदर्शन, प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान के लिए क्षेत्र में क्रांति ला दी। भारत ने 1994 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। 1 जुलाई 2022 तक इसरो के PSLV के जरिए लॉन्च चंद्रयान 1, फिर मंगल ग्रह PSLV-3, फिर एसेट CE-20। तो ये था भारत का इंडिया स्पेस डिफेंस प्रोग्राम इक्विपमेंट। अरे यार